हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इससे संबंधित मुझे जो भी जानकारी प्राप्त होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। आपके ऑप्शन है ए मोर, बी मुरहैन, सी शाही बुलबुल और डी जो है वो है आपका तोता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी शाही बुलबुल। क्या हो जाएगा? सी शाही बुलबुल हो जाएगा। ठीक है, शाही बुलबुल को ही हमें एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम दूधराज कहते हैं। ठीक है, और इसे ही हम पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखना। कभी कभी शाही बुलबुल की जगह पे आपको या ये दे देगा पैराडाइज फ्लाई कैचर या दूधराज दे देगा, तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और यदि हम मोर की बात करें तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और यह 26 जनवरी 1963 को भारत के द्वारा इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में क्या किया गया, स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में। साथ ही साथ एक और अंदर की आपको बात बताऊं तो जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, उसका भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका, मोर है। तो ये फैक्ट आप याद रखना, ये कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल 80 डिग्री, यहाँ पर डिग्री रखना जो मैं भूल गया हूं तो आप यहाँ पर ऐसे रख लेना। तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट है? आपके ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी है रीवा, ऑप्शन नंबर सी है पन्ना और ऑप्शन नंबर डी है कटनी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, जबलपुर। जबलपुर जो स्थान है आपका, जो शहर है वो है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं छूती है? ये है हमारा अगला क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है आपका भिंड, दूसरा ऑप्शन है आपका सतना, तीसरा ऑप्शन है आपका शिवपुरी, ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका शिवपुर। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिवपुर। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है, मतलब हमारा जो सब पड़ोसी राज्य है, उससे मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा लगती है। और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह उत्तर प्रदेश के कितने, यूपी के 13 जिलों को छूती है। ठीक है, 13 जिलों को छूती है। उनमें से भिंड, सतना और शिवपुरी एक है, तथा शिवपुर की जो सीमा है वो आपकी किससे छूती है, राजस्थान से छूती है, राजस्थान से छूती है। यदि आपने मध्य प्रदेश का नक्शा देखा हो तो मैं बनाने की यहाँ कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरह का तरीके का होता है। ऐसा कुछ होता है, आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, थोड़ी मुझसे ज्यादा बंदा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या किसकी लोकेशन होती है। यहाँ पर जो ये वाला एरिया होता है आपका, ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है ये होता है आपका भिंड वाला। ठीक है, ये जो एरिया होता है वो भिंड का होता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है,
और जो सतना होता है वो आपका यहाँ पर होता है, ठीक है, ये आपका यूपी है। सतना जो होता है वो यहाँ पर होता है, तो इसकी भी सीमा यहाँ से लगती है। शिवपुरी जो होता है वो यहाँ पर होता है आपका बीचों बीच बिल्कुल, ठीक है, तो इसकी भी सीमा आपके यूपी से लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो घूम करके और ललितपुर वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, ललितपुर झांसी वाला ये वाला क्षेत्र आ जाता है। और श्योपुर जो होता है वो आपका यहाँ पर पाया जाता है, श्योपुर, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका श्योपुर पाया जाता है। तो इसकी सीमा क्या होती है आपकी, ये वाला जो क्षेत्र है वो इस साइड राजस्थान से लग जाता है, राजस्थान से, ठीक है, तो इसकी जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है। तो ये है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है जो वो है श्योपुर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सीधी में 1 घंटे जो सूर्योदय है वो पहले होगा, झाबुआ में 1 घंटे पहले होगा, और सीधी में आधा घंटे पहले होगा, और झाबुआ में आधा घंटे पहले होगा। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका कि सीधी में जो है वो सूर्योदय आधा घंटा पहले होगा। देखिए मध्य प्रदेश की लोकेशन में यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है वो इस तरह से कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो एरिया है वो है आपका सीधी वाला, ठीक है, और जो झाबुआ है वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो सूर्योदय है वो पहले होता है, और यहाँ पर जो सूर्योदय है वो आध घंटे बाद में होता है। तो मध्य प्रदेश में सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच में 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। कितना? 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। और यदि इसके बाद हम यदि अगली बात करें तो जो यदि आप जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो है, जो भारत में है, यहाँ पर मैं मिटा देता हूं। यदि मैं भारत की बात करूं तो ये आपका भारत का नक्शा हो जाता है। ये आप थोड़ी एडजस्ट कर लेना, मुझसे उतना अच्छा बनाते बनता नहीं है। तो ये जैसे भारत का नक्शा है, ठीक है, ये आप गुजरात वाला एरिया आ जाता है, राजस्थान वाला। तो ये यदि जैसे आपका भारत का नक्शा है तो यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, एपी, ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका गुजरात वाला क्षेत्र। तो भारत में जो सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच में जो अंतर पाया जाता है वो 2 घंटे का होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है, और जो गुजरात है आपका वहां पर सूर्योदय 2 घंटे बाद होता है, 2 घंटे बाद होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखना, ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 230, ऑप्शन नंबर बी 240, ऑप्शन नंबर सी 250 और ऑप्शन नंबर डी 260। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 230। यहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, और भारत में जो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो कुल विधानसभा सीटें हैं वो 403 है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ है। आपके ऑप्शन है ए नीम, बी बरगद, सी पीपल और डी जो है आपका ऑप्शन वो है आम। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका बी बरगद। देखिए बरगद जो है हमारा मतलब मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। क्या है? राजकीय वृक्ष। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, यह एक क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर
सी तीसरा और ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है वह दूसरा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला जो स्थान है वो आपका राजस्थान का है। ठीक है, और तीसरा जो स्थान है वो आपका महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, और चौथा जो स्थान है वो आपका यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरा है और राजस्थान का स्थान पहला है, महाराष्ट्र का तीसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से और यूपी का आपका चौथा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? तो जब मतलब विभाजन हो गया, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं या छूती हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों को छूती हैं। वो किन किन राज्यों को छूती हैं? तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर है आपका महाराष्ट्र, फिर है आपका गुजरात और फिर है आपका राजस्थान। तो इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमाएं क्या करती हैं? लगती हैं या छूती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल विभाजन के पूर्व था, कि मतलब जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में शामिल था तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? आपके ऑप्शन है ए 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका वो है 3.39 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 4.86 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 5.27 लाख वर्ग किलोमीटर। तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर। जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से यहाँ पर मध्य प्रदेश दे लग गया है, यहाँ पर जो होना था वो से होना था, तो मध्य प्रदेश से यहाँ पर आप से कर लेना। ठीक है, मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य है। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी छत्तीसगढ़। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो सबसे ज्यादा लगती है और उत्तर मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को स्पर्श करती है। कौन कितने जिलों को? 13 जिलों को। तो ये फैक्ट आप याद रखना, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि मध्य प्रदेश से न्यूनतम सीमा वाला राज्य है। ठीक है, न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी उत्तरांचल, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर सी गुजरात। गुजरात जो राज्य उससे मध्य प्रदेश की सीमा बिल्कुल कम छूती है, सबसे कम मतलब, और मध्य प्रदेश के केवल 2 जिले ही हैं जिनसे गुजरात की सीमा छूती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के वो 2 जिले हैं आपके झाबुआ और अलीराजपुर। ये 2 जिले ही हैं केवल जिससे गुजरात की सीमा लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के केवल 2 जिले हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखना। और उत्तर प्रदेश के बारे में बता ही चुका हूं मैं कि इसके 13 जिलों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है और यह सबसे ज्यादा मतलब मध्य प्रदेश की सीमा यूपी से छूती है सबसे ज्यादा। तो ये फैक्ट आप
याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश के निकटतम बंदरगाह है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है आपका विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका वो है पारादीप, ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है कांडला। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी फैक्ट जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। तो मुंबई जो बंदरगाह है इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है, JL नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। और इसे अरब सागर के राजा के रूप में भी जाना जाता है। क्या? अरब सागर के राजा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और यह भारत का मतलब सबसे बड़ा कंटेनर है, सबसे बड़ा कंटेनर, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखना है। बंदरगाह से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हमेशा आते हैं बंदरगाह वाले क्वेश्चन, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में है आपका, ठीक है। पारादीप जो आपका बंदरगाह है वो आपका किस राज्य में है? वो आपका उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। पारादीप जो आपका बंदरगाह है वो आपका किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और यदि मैं कांडला बंदरगाह की बात करूं तो कांडला जो आपका बंदरगाह है वो आपका गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात में, गुजरात, ठीक है। गुजरात राज्य में है और यह पश्चिमी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है और भारत का सबसे व्यस्त, ये फैक्ट आप बहुत अच्छे से याद रखना, भारत का सबसे व्यस्त और अमीर बंदरगाह आपका कांडला बंदरगाह है। तो ये आप याद रखना कि भारत का सबसे व्यस्त और अमीर बंदरगाह जो है वो आपका कांडला बंदरगाह है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। आपके ऑप्शन है ए 3,48,256 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 3,27,249 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3,08,335 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 3,08,252 किलोमीटर। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3,08,252 किलोमीटर। ये आप फैक्ट याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। आपके ऑप्शन है ए बाघ, ऑप्शन नंबर बी है बारहसिंगा, ऑप्शन नंबर सी है भैंस और ऑप्शन नंबर डी है रीछ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और यह किस प्रजाति का? बेडरी प्रजाति का। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस प्रजाति का बारहसिंगा है। तो यह बेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा पाया जाता है वह मध्य प्रदेश का क्या है? आपका राजकीय पशु है। बाघ के बारे में आप जानते ही हैं कि यह भारत का राजकीय पशु है और बाघ से पहले भी भारत का एक राजकीय पशु जो होता था वह कौन था? आपका शेर था। तो यह आप फैक्ट याद रखना कि बाघ से जो पहले भारत का राजकीय पशु था वह कौन था? शेर था। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ओरछा किस जिले में है? ओरछा किस जिले में है? आपके ऑप्शन है ए टीकमगढ़, बी निवाड़ी, सी छतरपुर और डी पन्ना, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका निवाड़ी, क्योंकि 2018 में जब निवाड़ी का टीकमगढ़ से गठन हो गया तो ओरछा जो हो गया वो निवाड़ी में चला गया, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखना। छतरपुर में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर हैं।
खजुराहो के आपके क्या हैं, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर हैं। और इन्हें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि इन्हें यूनेस्को में शामिल कब किया गया, तो 1983 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। पन्ना का जो भारत में हीरा उत्पादन में है वह प्रथम स्थान है, ठीक है। भारत में हीरा उत्पादन में क्या है आपका, प्रथम स्थान है, ठीक है। और ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने समय का अंतराल है। आपके ऑप्शन है ए 30 मिनट, बी 45 मिनट, सी 34 मिनट या डी 46 मिनट। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए 30 मिनट। भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुल तहसीलें हैं। आपके ऑप्शन है ए 385, बी 313, सी 476 और डी 52। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए 385। भारत मध्य प्रदेश में 385 तहसीलें हैं, ठीक है। 313 आपके क्या है, विकास खंड है। 476 आपके नगर हैं, ठीक है। और आपके क्या है, 52 आपके जिले हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो आपके ऑप्शन है ए 500, बी 520, सी 560 और डी 605। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी 605। देखिए मध्य प्रदेश जो है वो आपका कुछ इस तरह से है। तो थोड़ी बफरिंग हो गई थी तो इसके लिए माफ करना, ठीक है। तो ये कुछ ये थोड़ी डिस्टर्ब बन गया है, एक मिनट। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण ये वाली जो लंबाई है ये आपकी कितनी है, टोटल 605 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट आप याद रखना, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो वो हो जाएगा आपका 605। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि मध्य प्रदेश की पूर्व से, यहाँ पर ये पश्चिम थोड़ी गलत लग गया है तो इसे आप सही कर लेना। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, आपके ऑप्शन है ए 800 किलोमीटर यहाँ पर आएगा, बी आएगा आपका 870 किलोमीटर, सी आएगा आपका 676 किलोमीटर और
डी आएगा जो आपका वो 576 किलोमीटर। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका बी 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश जो है आपका उसकी जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है, जैसे इस तरह से हम देखें, ये पूर्वी भाग मध्य प्रदेश का और ये पश्चिमी भाग, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 870 किलोमीटर, स्क्वायर नहीं किलोमीटर है। तो ये फैक्ट आप याद रखना। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 28, ऑप्शन नंबर बी है 29, ऑप्शन नंबर सी है 30 और ऑप्शन नंबर डी है 31। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है, कल वाले लेक्चर में। और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ यदि आपको हमारी मतलब हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज विधान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जय हिंद, जय भारत।